वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे जो कि ए रोड साइड नामक कविता से संबंधित हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको एक बार गहनता से समझ लें। चलो एक एक करके इन प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, वेयर वॉज द न्यू शेड पुट अप, कहाँ पर न्यू शेड को बनाया गया। न्यू शेड यहाँ पर उसी रोड साइड स्टैंड के रूप में है, अर्थात एक छोटी सी दुकान जो जनरली ग्रामीण लोग रोड के किनारे पर स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही सामान्य सी चीज़ें, दिनचर्या की, दिन पर दिन की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो अधिकतर मिलती हैं। वॉट वॉज इट्स पर्पज़, तो जो न्यू शेड है उसको कहाँ पे बनाया गया है, अर्थात नई जो छोटी दुकान है जो जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है उसको कहाँ पे बनाया गया है और उसका उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है, A little house at one side of the road was extended and a shed was added to it. एक छोटा सा घर जो कि रोड के किनारे पर स्थित है, उसी घर के रोड के सहारे की तरफ का जो हिस्सा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है और वहाँ पर एक छोटी सी छायादार स्थान बना दिया गया, अर्थात एक छोटी सी दुकान खोखा टाइप की वहाँ पे बना दी गई है। A shed was added to it to put up a road stand, अर्थात एक छोटी सी दुकान का रूप देने के लिए उसी घर के रोड के किनारे की तरफ जो हिस्सा है उसको बढ़ा करके स्थापित किया गया है। इट वॉज सेट अप टू अट्रैक्ट पासर्स बाई, और इस छोटी सी दुकान का निर्माण वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए किया है ताकि वो लोग वहाँ पे से कुछ चीज़ें लें, फ्रॉम टू बाई थिंग्स फ्रॉम देम सो दैट दे कुड अर्न सम मनी, ताकि वो वहाँ से गुजरने वाले लोग उनसे कोई चीज़ लें और वो स्थापित करने वाले जो दुकानदार हैं वो दुकानदार उनके माध्यम से थोड़ा सा अमाउंट कमा सकें, धन कमा सकें। तो कुल मिलाकर के धन कमाने के लिए जो सिटी मनी है उसको अपने पास प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए एक रोड साइड स्टैंड का निर्माण प्राय रूरल पीपल कर लिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do people who run the roadside stand wait for the squeal of brakes so eagerly? रोड साइड स्टैंड का निर्माण करने वाले लोग स्क्वील ऑफ ब्रेक का इंतजार करते हैं इतनी ईगरली, इतनी उत्सुकता पूर्वक, तो क्यों? The squeal of brakes means that a car has stopped at the roadside stand. जैसे ही ब्रेक अप्लाई होंगे तो इससे सिद्ध होता है, ये इसका मतलब निकलता है कि कोई व्हीकल वहाँ पे रुका है या कार वहाँ पे रुकी है। टू बाई समथिंग, उनसे कोई चीज़ खरीदने के लिए, एंड दे विल गेट सम मनी, और जब वो कोई चीज़ खरीदेंगे तो उनसे उनको पैसा प्राप्त होगा। दैट्स वाई दे वेट फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स सो ईगरली। इसी आशा में ग्रामीण लोग जो इस प्रकार की रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं वो इसी प्रकार से पूरे दिन अपनी खिड़की खोल के, अपने दुकान के गेट खोल के उनका इंतज़ार करते हैं
कि कोई आए और उनसे कोई चीज ले। एक्सप्लेन, अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन सूट देम आउट ऑफ देम बिट्स विद रेफरेंस टू द पोएम द रोड्स आर स्टैंड। इस लाइन का अंश जो है उसको यहाँ समझाने का प्रयास इसके आंसर में किया गया है। द पावरफुल मैन और द लीडर अप्रोच द कंट्री फॉक। जो शक्तिशाली, जो धनाढ़ लोग जो हैं या जो नेता जो वर्ग के लोग हैं, अप्रोच द कंट्री साइड ट्री फॉक, वो इन देहाती लोगों के वहाँ जाते हैं विद फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वायदे लेकर, और प्रोवाइडिंग देम विद बेटर लिविंग कंडीशंस एंड बेटर लाइफ। ये जो नेता वर्ग के लोग हैं, जो फिर जो पैसे वाले धनाढ़ लोग जो हैं, वो लोग इन ग्रामीण या देहाती क्षेत्रों के पास जाते हैं अपने झूठे वादे लेकर कि वो उनके लिए एक अच्छे जीवन की परिस्थिति प्रदान करेंगे, स्थितियाँ प्रदान करेंगे और एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। These innocent simple people have blind faith in their false claims। ये जो ग्रामीण निर्दोष जो लोग हैं, वो साधारण जो लोग हैं, वो इस प्रकार के जो नेता हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनमें झूठा हित रखते हैं, उनके दावों में विश्वास रखते हैं एंड फील सोथ और सोथ एंड सेटिस्फाइड, और उनके वायदों में वो अपने आप को संतुष्ट आसान्वित महसूस करते हैं। दे फेल टू सी थ्रू दियर क्रिकेटनेस। वे देहाती क्षेत्र के लोग, वो रूरल पीपल, इस प्रकार की जो टोकरनेस है उन नेताओं की या उन पैसे वालों की या जो धनाढ़ लोग हैं सिटी के, या जो उनकी सेल्फिशनेस जो है, उनकी स्वार्थता का भाव जो लिए हुए है, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते, इसलिए उनको यहाँ पे इनोसेंट कहा गया है। और वो उनकी इस निर्दोषता का अधिक से अधिक मेक द बेस्ट यूज ऑफ दियर इनोसेंस नेचर, वो उनकी जो निर्दोषपन की जो स्थिति है, जो भोलेपन की जो उनकी स्थिति है, उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, उनको यूजलेस या बेसलेस सपनों की कल्पना करा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पुअर। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस प्रकार के ग्रामीण गरीबों के प्रति किस प्रकार से या क्यों सहानुभूति दर्शाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स एन अनबेरेबल अगनी। जो इसके कवि हैं, इस कविता के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपने अनबेरेबल अगनी को दर्शाते हैं। अनबेरेबल होता है असहनीय दर्द। एट द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर, इस प्रकार के ग्रामीण गरीब लोगों के दुख को लेकर के। द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर, जो सरकार है, ये जो सत्ता में जो पार्टी है, आर इंडिफरेंट टू दियर वेलफेयर, वो सरकार या जो सत्ता में पार्टी वाले जो लोग हैं, नेता जो हैं, वो उनके वेलफेयर से बिल्कुल उदासीन हैं, उनके कल्याण से उदासीन रहते हैं, उनका उन पर कोई ध्यान नहीं जाता। दे पीफुल देम, वे उनको पागल बनाते हैं। बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वायदे कर, एंड देन फुली एक्सप्लॉइट देम टू सूट दियर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट्स, और फिर ये नेता लोग फुली एक्सप्लॉइट देम, उन ग्रामीण जनता को पूर्ण रूप से एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, टू सूट दियर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, ताकि उनके स्वार्थ
पूरे किए जा सकें, ताकि उनकी जो मन की जो आकांक्षा है इन ग्रामीण देहाती लोगों से अधिक पैसा कमाने की, उनसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की, वो ऐसा लोग इस प्रकार की ग्रामीण जनता का एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन जो शोषण होता है वो करते हैं। वाई डच रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो लोग ग्रामीण लोग जो इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, उनकी प्ली क्या है, उनकी विनती क्या है। द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो लोग इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, प्लीडेड टू द सिटी पीपल, वो इस प्रकार के सही लोगों से ये विनती करते टू स्टॉप, कि वहाँ रुकें, एंड बाय दियर वेयर, और वो उनसे कुछ चीज़ें खरीदें वहाँ पे जो उपलब्ध हैं, सो दैट दे माइट अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ताकि उनको कुछ और अधिक पैसा मिल सके, फॉर अ डिसेंट लिविंग, ताकि वो एक शिष्ट जीवन जी सके, एक सभ्य लोगों का, एक बहुत ही स्टैंडर्ड पीपल का जीवन वो भी लोग जी सके, जो जनरली शहरों में देखने को मिलता है। ऐसा जीवन वो जीने की आशा रखते हैं, इस प्रकार के छोटे से रोड साइड स्टैंड का निर्माण करके और पैसा कमा करके, एंड टू लीड अ बेटर लाइफ, और एक अच्छा जीवन बिता सकें। नेक्स्ट, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो भी लोग रोड साइड स्टैंड निर्माण करते हैं, उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, वाई इज इट इन वेन, और ये सब बेकार क्यों है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग, द पोएट रेफर्स टू इट, इज द ड्रीम्स एंड डिजायर्स ऑफ द रूरल फॉक। चाइल्डिश लॉन्ग का आशय उस सपने से है, उन इच्छाओं से है, जो लोग इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, वो हैव चाइल्डिश लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ, जिनके मन में इस प्रकार के अच्छे जीवन की आशा है, दैट दे होप टू लिव विद द हेल्प फ्रॉम द सिटी ड्वेलर, कि वो लोग उन शहरी वासी लोगों की सहायता से इस प्रकार का अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये जो उनकी लॉन्गिंग है, ये जो उनकी आशा है, डिजायर जो है, दियर लॉन्गिंग इज इन वेन, उनकी डिजायर, उनकी आशा व्यर्थ हो जाती है, बिकॉज द सिटी फॉक आर नॉट विलिंग टू हेल्प देम, शहरी लोग उनकी सहायता करने के लिए इच्छुक नहीं है, एंड सो दियर चाइल्डिश लॉन्गिंग आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, और इसी वजह से उनकी जो चाइल्डिश लॉन्ग है, बचकानी जो लॉन्गिंग्स, जो इच्छाएं हैं, वो संभवतः पूरी नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि दियर चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। Why were the police traffic angry at the roadside stand? जो सब या जो सुसज्जित ट्रैफिक है या ड्राइविंग करने वाले लोग जो हैं, जो शहरी लोग हैं, जो स्टैंडर्ड पीपल हैं या जो प्रॉस्परस पीपल हैं, वो किस बात को लेकर के रोड साइड स्टैंड पर क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। They were angry at the poor decor of the stand. जब वो इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड पर जो बहुत कमज़ोर, जो सुसज्जित और जो स्थिति है, उसको देखते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की आर्ट उन रोड साइड स्टैंड को सजाने में नहीं यूज हुई है। उनका इंटीरियर पार्ट जो है वो आर्टलेस है, उनका आंतरिक जो हिस्सा है वो बिल्कुल आर्टलेस है, इस पर किसी प्रकार की आर्ट के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात किसी प्रकार का मोहकपन नहीं है। एंड पेंट, और जो पेंट किया गया है वो भी सही तरीके से नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके वो लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं, अर्थात गुस्सा हो जाते हैं,
और दे गो अहेड, और वो आगे बढ़ जाते हैं। What news in the poem A Roadside Stand is making its round in the villages? इस कविता में जो न्यूज है जो कि गांव में फैली हुई है, वो न्यूज क्या है? The news making its round is about the resettlement of the poor rural people. वो समाचार ये है कि इन ग्रामीण जनता का जो गांव है उसको गांव को दोबारा से पुनर्नियोजित किया जाएगा। Who will be resettled in the villages, उनको पुनर्नियोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट टू दियर थिएटर एंड द स्टोर, उनके सामने वहाँ पर शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले थिएटर या स्टोर्स या जो मॉल टाइप के जो बिल्डिंग हैं उनका निर्माण किया जाएगा। दे वुड बी क्लोज टू द सिटीज, वो शहरों के अत्यंत नज़दीक होंगे, अर्थात शहरी जीवन जी रहे होंगे। दे विल नॉट हैव टू वरी अबाउट देमसेल्व्स एनी मोर, और उन लोगों को अपने बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के सपने वो ग्रीडी डूअर्स दर्शाते हैं उनके लिए। इस प्रकार की न्यूज़ गांव में फैली हुई है। Who are referred to as the flower of cities, यहाँ पर शहर के फ्लावर के रूप में किसको दर्शाया गया है? The flower of the cities here refers to the rich and wealthy city dweller. यहाँ पर शहर के फ्लावर के रूप में शहरी धनाढ़ लोगों को बताया गया है। शहर में निवास करने वाले जो संपन्न जो लोग हैं उनकी ओर इशारा किया गया है। Who can afford the best thing, जो कि अच्छे स्तरीय जीवन जीने में सक्षम है, उन्हीं को द फ्लावर ऑफ सिटीज कहा गया है। एक्सप्लेन टू पैथेटिकली प्लेट, ये जो लाइन का हिस्सा है इसको समझाना है। इट वॉज एज इफ बाई पुटिंग अप द सेट द ऑनर वॉज डेस्परेटली प्लीडिंग टू द रिच सिटी फॉक। ये लाइन इस ओर इशारा करती है कि जो लोग इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं वो लोग बहुत ही गहन आशा के साथ लगातार ये विनती करते हैं उन सिटी पीपल से कि वो लोग रुकें उनके रोड साइड स्टैंड पर था तो उनकी दुकान पर, एंड बाई थिंग्स फ्रॉम देम, उनसे कुछ चीज़ें खरीदें, सो दैट दे कुड अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके, मनी मिल सके। वॉट आर एन एंड एस साइंस, ये एन और एस क्या है? तो यहाँ पर एन एंड एस साइंस स्टैंड फॉर द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये जो एन और एस जो प्रतीक हैं वो क्रमशः नॉर्थ और साउथ को दिशा की ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द रियल वरी ऑफ द पोइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस कविता का। द पोइट्स रियल वरी is the unexpressed sorrow of the people। कवि की जो मूल संवेदना है, वास्तविक जो चिंता है, वो है कि इस प्रकार के देहाती क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जो दुख है, दुख दर्द है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है, जो अकथित है, अव्यक्त है। हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, उन लोगों के अकथित या अव्यक्त दुख को प्रति उन्होंने अपनी मूल संवेदना यहाँ पर दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया है। वही उसकी मूल चिंता है कि किस प्रकार से इन लोगों के दुख दर्द को दूर हटाया जा सके। एक्सप्लेन बाय मर्सीफुल
have been called greedy good doers and beneficent beast of prey. यहाँ पर कितनी दयनीय रूप से उन ग्रीडी डूअर्स, जो लालची अच्छा करने वाले, भला करने वाले के रूप में बताया गया है उन लोगों को, या जिनको बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है, वो कौन से लोग हैं, इस लाइन को समझाने के लिए पूछा गया है। द मर्सीफुल आर द क्रिकेट पॉलिटिशियंस। ये जो लोग हैं उनमें वो कपटपूर्ण व्यवहार लिए हुए पॉलिटिशियंस आते हैं, जो ग्रीडी पीपल कहलाते हैं, जो लालची लोग कहलाते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी गुड, वो लोग अच्छा होने का प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाते हैं। वो ओनली पोज एज बेनिफिशरीज, जो केवल अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं। These powerful men are actually beasts of prey in the guise of beneficiaries. ये जो लोग हैं वो बेनिफिशरी के छद्मवेश में, गुप्त रूप में अपना फायदा उठाने वाले लोगों के रूप में सिद्ध होते हैं। who ruthlessly exploit the ग्रामीण, जो रूरल लोग, रूरल पीपल जो हैं, उनका वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फायदा उनका उठाते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से जो धनाढ़ लोग हैं या जो लीडर्स हैं उनके बारे में ये दो फ्रेजेस बोली गई हैं। ग्रीडी गुड डोअर, गुड डोअर जो अच्छा करने वाले दिखते हैं लेकिन करते नहीं हैं, उनको लालची कहा है यहाँ पे। और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे के रूप में उनको दर्शाया गया है, अर्थात वो इस भोली वाली जनता से अधिक फायदा उठाने के लिए उनको कुछ अच्छा करने का बहाना बनाते हैं, ताकि वो लोग उनकी बातों में आ जाएं, उनमें विश्वास कर लें, और वो पॉलिटिशियंस या जो धनाढ़ जो लोग हैं उनको अपने विश्वास में लेकर अपना अधिक से अधिक फायदा कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट कैन नॉट बी बोर्न बाय द पोएट एंड वाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि के द्वारा क्या सहन नहीं किया जा सकता और क्यों। The poet cannot bear the thought of how these country folk are lured with false promises. The poet cannot bear the thought of how these country folk are lured with false promises. कवि इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उनको वो विचार कि किस प्रकार से इस देहाती जनता को उन नेता लोगों के द्वारा या धनाढ़ लोगों के द्वारा ल्योर किया जाता है। तात्पर्य उनको लुभाया जाता है विद फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वायदे करके, विच आर नेवर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, जो झूठे वादे कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। बिकॉज ही फील्स जेन्युइनली सैड, ऐसी स्थिति पर कवि को बहुत दुख महसूस होता है, वो उदास है। अबाउट सो मच डिप्राइवेशन टू दीज इनोसेंट पीपल, कि ये निर्दोष लोग इतने ज़्यादा गहन रूप से वंचित हैं शहरी सुख सुविधाओं से, सिर्फ इन लीडर्स की इग्नोरेंस की वजह से, लीडर्स के जो द्वारा उन पर ध्यान जो नहीं दिया गया है, उस वजह से वो लोग आज तक अपने मूलभूत सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में अक्षम रहे हैं। इस बात को लेकर कवि बहुत ज़्यादा दुखी है और वो इस दुख को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो इस दुख को दूर करना चाहता है एक पल में, यदि वो कर सकता है तो। That is the thing he cannot put up with. अगला क्वेश्चन, What is the childish longing? वो चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है जो इस कविता में आई है। लाइक चिल्ड्रन दीज कंट्री folk have many unfulfilled wishes.
जैसे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से इन ग्रामीण लोग जो किस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं रोजगार के लिए, उनकी बहुत सारी इच्छाएं अनफुलफिल्ड रहती हैं, मुझसे जो डिजायर जो है वो पूरी नहीं की जाती हैं। सो दे कीप दियर विंडोज ओपन एक्सपेक्टिंग सम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इसलिए वो अपने दुकान की खिड़की लगातार इस आशा में खुले रखते हैं कि कोई भावी कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा टू टर्न अप सो दैट some good fortune can fall into their hands, into their share, ताकि जब वो आएगा तो कुछ चीज़ें खरीदेगा और उससे उनको कुछ प्राप्त हो पाएगा, वो पैसा कमा पाएंगे। इस प्रकार की आशा में वो पूरे दिन अपनी खिड़की को ओपन रखते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा गया है। अगला प्रश्न यही पूछा है, वाई इज द लॉन्गिंग कॉल्ड चाइल्डिश। चाइल्डिश इस वजह से कहा गया है कि जो लोग हैं, लाइक चिल्ड्रन दीज रूरल फोक नर्चर मैनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, बच्चों की तरह ये ग्रामीण देहाती लोग बहुत सारी अपूर्ण सपने नर्चर करते हैं, लिए हुए होते हैं, एंड डिजायर्स उन सपनों को लिए होते हैं, इच्छाओं को लिए होते हैं, विच माइट नेवर बी सेटिस्फाइड, जो कभी पूरी नहीं की जाती हैं। दे क्रेव इन वेन, वो लगातार व्यर्थ में इस प्रकार की लालायत रहते हैं। चिल्ड्रन वेटिंग फॉर दियर बेसिस टू बी फुलफिल, जिस प्रकार से बच्चे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरे दिन लालायत रहते हैं, उसी प्रकार से ये लोग जो इस प्रकार के रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, वो लोग इस प्रकार की आशा पूरे दिन करते हैं, और जब अंततः कोई उनकी दुकान पर आकर कोई चीज़ नहीं खरीदता है, विशेषकर शहरी लोग, तो वो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और उनकी आशा पूरी नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की जो विश है, जो डिजायर है, जो लॉन्गिंग है, उसको चाइल्डिश लॉन्गिंग चाइल्डिश लॉन्गिंग का नाम दिया है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वाई डज सैडनेस लर्क देयर। यहाँ पर जो हताशा है वो लगातार बनी हुई रहती है, छिपी हुई रहती है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान रहती है। सैडनेस लर्क्स देयर बिकॉज नो कार हेल्प्स देयर टू बाय एनीथिंग। यहाँ पर जो सैडनेस है लगातार विद्यमान इस वजह से रहती है क्योंकि वहाँ पर कोई कार रुकती नहीं है कुछ खरीदने के लिए फ्रॉम दियर रोड साइड स्टैंड, उनकी दुकानों से। एंड द रूरल फोक आर अनेबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, और इस प्रकार से वो लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कुछ अतिरिक्त पैसा कमा पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको सब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम अगली कविता के प्रश्नों को लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।